2 मई 2011 रात लगभग 1:10 एबटाबाद, पाकिस्तान। हिमालय की तलहटी में बसा यह शांत शहर उस रात बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था, अधिकांश लोग गहरी नींद में थे और किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी अभियान का अंत होने वाला है। उसी शहर के बीचों बीच ऊंची दीवारों से घिरा एक रहस्यमयी परिसर वर्षों से खुफिया एजेंसियों की निगाहों में था। बाहर से देखने पर वो एक साधारण इमारत लगती थी, लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ था वो व्यक्ति जिसकी तलाश में पूरी दुनिया लगभग 1 दशक से लगी हुई थी। वो नाम था ओसामा बिन लादेन। 11 सितंबर 2001 की सुबह न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में हुए भयावह हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। हजारों लोगों की मृत्यु के साथ ही अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अभियान शुरू किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल कायदा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई आरंभ हो गई। शुरुआती वर्षों में कई आतंकवादी संगठन ध्वस्त हुए, अनेक शीर्ष कमांडर मारे गए, लेकिन ओसामा बिन लादेन हर बार अमेरिकी एजेंसियों को चकमा देकर गायब हो जाता था। समय बीतता गया, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन दुनिया का सबसे वांछित व्यक्ति अब भी एक रहस्य बना हुआ था। साल 2009 में बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद स्पष्ट कर दिया कि ओसामा बिन लादेन को खोज निकालना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होगा। इसी दौरान CIA के निदेशक लियोन पनेटा और अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने पुराने सुरागों को दोबारा खंगालना शुरू किया। अनेक वर्षों की निगरानी और गुप्त सूचनाओं के विश्लेषण के बाद एक ऐसे संदेशवाहक का पता चला जो सीधे अल कायदा के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा हुआ माना जाता था। उसी व्यक्ति का पीछा करते करते अमेरिकी एजेंसियां पाकिस्तान के एबटाबाद में स्थित उस रहस्यमयी परिसर तक पहुंच गई। यह इमारत सामान्य घरों से बिल्कुल अलग थी। उसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, ऊपर कंटीले तार लगे हुए थे और अंदर रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे हुए थे। वहां न तो इंटरनेट का उपयोग होता था और न ही टेलीफोन का। घर का कचरा बाहर फेंकने के बजाय परिसर के भीतर ही जला दिया जाता था। इन सभी बातों ने CIA के संदेह को और मजबूत कर दिया। महीनों तक उपग्रहों, गुप्त कैमरों और विशेष एजेंटों की सहायता से उस स्थान पर निगरानी रखी गई। हर नई जानकारी एक ही दिशा की ओर संकेत कर रही थी। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के भीतर लगातार गोपनीय बैठकों का दौर चल रहा था। बराक ओबामा, लियोन पनेटा, हिलेरी क्लिंटन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सामने सबसे कठिन प्रश्न ये था कि यदि यह जानकारी गलत निकली तो उसके गंभीर राजनीतिक और सैन्य परिणाम हो सकते थे। दूसरी ओर यदि ये अवसर हाथ से निकल जाता तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी फिर से गायब हो जाता। कई सप्ताह तक विचार विमर्श के बाद अंततः एक अत्यंत जोखिम भरे अभियान को मंजूरी दी गई। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। अमेरिकी नौसेना के विशेष बल, जिन्हें नेवी सील टीम 6 के नाम से जाना जाता है, इस अभियान के लिए चुने गए। महीनों तक उन्होंने उसी इमारत की प्रतिकृति बनाकर अभ्यास किया। हर कमरे, हर सीढ़ी और हर संभावित खतरे का अध्ययन किया गया। मिशन की सफलता पूरी तरह गोपनीयता और सटीक समय पर निर्भर थी। यदि अभियान के दौरान किसी को भनक लग जाती तो पूरी योजना विफल हो सकती थी। 1 मई 2011 की रात अफगानिस्तान के जलालाबाद से 2 विशेष हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की ओर उड़ान भरते हैं।
अंधेरे आकाश में बिना किसी पहचान के ये हेलीकॉप्टर चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बराक ओबामा और उनके वरिष्ठ अधिकारी हर क्षण की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार की निगाहें उस मिशन पर टिकी हुई थीं जिसका परिणाम इतिहास बदल सकता था। एबटाबाद पहुंचने के कुछ ही क्षण बाद एक अप्रत्याशित समस्या सामने आई। एक हेलीकॉप्टर तकनीकी कारणों से परिसर के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थिति अचानक अत्यंत खतरनाक बन गई, लेकिन विशेष बलों ने बिना समय गंवाए वैकल्पिक योजना लागू की और अभियान जारी रखा। सैनिक तेजी से इमारत के भीतर प्रवेश करने लगे। प्रत्येक मंजिल पर संभावित खतरों को समाप्त करते हुए वे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। विशेष बल तीसरी मंजिल तक पहुंच गए। वर्षों से दुनिया के सामने एक रहस्य बना हुआ चेहरा अब उनके सामने था। अभियान के समाप्त होने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका था। लगभग 10 वर्षों तक चली खोज का अंत हो चुका था। पूरे अभियान में केवल लगभग 40 मिनट लगे, लेकिन इन 40 मिनटों ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठे अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बराक ओबामा ने कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए इस अभियान की सफलता की घोषणा की। जैसे ही यह समाचार सामने आया, अमेरिका के अनेक शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। हजारों लोग जश्न मनाने लगे, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया। लेकिन इस घटना के साथ अनेक नए प्रश्न भी जन्म लेने लगे। पाकिस्तान के भीतर इतने वर्षों तक ओसामा बिन लादेन कैसे छिपा रहा? क्या किसी को उसकी मौजूदगी की जानकारी थी? क्या दुनिया की खुफिया एजेंसियां इतने लंबे समय तक उसके इतने करीब होते हुए भी उसे पहचान नहीं सकी? इन प्रश्नों पर आज भी बहस जारी है और अनेक विशेषज्ञ अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था। यह आधुनिक खुफिया इतिहास का ऐसा अध्याय था जिसमें वर्षों की निगरानी, धैर्य, तकनीक और रणनीति का अभूतपूर्व मेल दिखाई देता है। 2 मई 2011 की वो रात आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और चर्चित अभियानों में गिनी जाती है। एबटाबाद का वो परिसर अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उस रात की परछाइयां आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा और आतंकवाद के अध्ययन में गूंजती सुनाई देती हैं। ओसामा बिन लादेन की मृत्यु की पुष्टि के बाद भी मिशन समाप्त नहीं हुआ था। अमेरिकी विशेष बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बिना किसी अतिरिक्त टकराव के पाकिस्तान की सीमा से बाहर निकलना। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को शत्रु देशों के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए उसके संवेदनशील हिस्सों को नष्ट कर दिया गया। कुछ ही समय बाद एक अन्य हेलीकॉप्टर की सहायता से पूरी टीम अफगानिस्तान की ओर वापस रवाना हो गई। जब अंतिम सैनिक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, तभी वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों को यह विश्वास हुआ कि वर्षों की मेहनत वास्तव में सफल हो चुकी है। अभियान के तुरंत बाद अमेरिकी अधिकारियों ने ओसामा बिन लादेन के शव की पहचान के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। चेहरे की पहचान, डीएनए परीक्षण और अन्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि मारा गया व्यक्ति वास्तव में वही था जिसकी तलाश पूरी दुनिया कर रही थी। इसके बाद एक और निर्णय लिया गया, जिसने वर्षों तक बहस को जन्म दिया। अमेरिकी नौसेना द्वारा उसके शव को समुद्र में दफनाया गया। इस निर्णय के पीछे तर्क यह दिया गया कि किसी भी स्थान को उसके समर्थकों के लिए प्रतीक बनने से रोका जा सके। दुनिया भर की समाचार एजेंसियों में यह खबर आग की तरह फैल गई। भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अनेक देशों के नेताओं ने इस अभियान पर प्रतिक्रिया दी। कई देशों ने इसे आतंकवाद के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर प्रश्न उठाए।
सबसे बड़ा सवाल यही था कि पाकिस्तान की सैन्य अकादमी से कुछ ही दूरी पर स्थित एक परिसर में दुनिया का सबसे वांछित व्यक्ति इतने वर्षों तक कैसे रह सकता था। इसी प्रश्न ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। अमेरिकी और पाकिस्तानी संबंधों के तनाव बढ़ने लगा। दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञ इस संभावना पर चर्चा करने लगे कि कहीं न कहीं खुफिया तंत्र की कोई बड़ी विफलता अवश्य हुई थी। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा यह दावा किया कि उसे ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन संदेह और विवाद कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। दूसरी ओर अल कायदा के लिए यह घटना एक बहुत बड़ा झटका थी। संगठन का सबसे बड़ा चेहरा समाप्त हो चुका था। कुछ समय बाद ऐमान अल जवाहिरी ने नेतृत्व संभाला, लेकिन वह प्रभाव कभी वापस नहीं आ सका जो ओसामा बिन लादेन के समय दिखाई देता था। इसके बावजूद आतंकवाद की समस्या समाप्त नहीं हुई। आने वाले वर्षों में नए संगठन उभरे और दुनिया ने एक बार फिर नए खतरों का सामना किया। समय बीतने के साथ ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर पर कई पुस्तकें लिखी गईं, वृत्तचित्र बनाए गए और अनेक पूर्व अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। लेकिन इस अभियान के कुछ हिस्से आज भी गोपनीय माने जाते हैं। कई दस्तावेज अब भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। यही कारण है कि इस मिशन से जुड़े रहस्य और विवाद आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। इतिहास के पन्नों में 2 मई 2011 की रात केवल एक व्यक्ति के अंत की कहानी नहीं है। यह उस लंबे संघर्ष का प्रतीक है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति, सुरक्षा नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बदल कर रख दिया। न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर के हमलों से लेकर एबटाबाद की उस अंधेरी रात तक लगभग 1 दशक का यह सफर आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में दर्ज हो चुका है। और शायद यही कारण है कि जब भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी सैन्य अभियानों का उल्लेख किया जाएगा, पाकिस्तान के एबटाबाद की वो रात, व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम और ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का नाम हमेशा इतिहास की गूंज बनकर सुनाई देता रहेगा।